बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असद तूर साहब एक बार फिर आज हमारी दरख्वास्त पे हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया असद साहब। नाज़रीन, कल आपने और हमने सब ने देखा कि रुए ज़मीन पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलती कि एक जज साहब, मोहतरम जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ज़ाहिर है चौथे नंबर पर सीनियरिटी में हैं, उनको सरबराह बनाया गया आइनी बेंच का, जो कह रहे हैं तमाम इदारों को कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मानने की अब पाबंद नहीं है। माशाल्लाह, ठीक है, बड़ा तारीखी मौका है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए। और हज़ारों नहीं करोड़ों साल नरगिस अपने बिनूदी पे रोई है, तो सुप्रीम कोर्ट के चमन में जस्टिस अमीनुद्दीन खान पैदा हुए हैं, ठीक है। और उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस ये है उनके कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने ही ना करें, ठीक है। तो इतने दूररस असरात मुरतब करने वाले नोट लिखने वाले जज को अगर आपने आईनी अदालत दे दी है, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत की नीयत कितनी साफ़ है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में, ठीक है। वो कितनी रिफॉर्म्स चाहती है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, उसको कितनी फ़िक्र है कि आम आदमी को इंसाफ मिले, और वो इंसाफ मिले जिसको हुकूमत मानेगी नहीं। वो कहेगी जी तो फैसले पर अमल दरामद, अगर हमें लगे कि आईनी नहीं है तो हमने नहीं मानना, क्यों जी, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नोट पढ़ो, हाँ जी। ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे जो इतना आईनी फैसला था कि खुद काजी फैज़ साहब भी उससे इत्तेफाक नहीं कर पाए, ताब नहीं ला सके उसको। हाँ वही ना, वो तो इतना मतलब ऐसा ऐसा अजीम नोट लिखने वाले जिसका एक एक लफ्ज़ जिसे कहते हैं ना, वो प्रोया हुआ मोती है जो लॉ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, लॉ स्टूडेंट्स को, कि बेटे ये नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो लाइक वो अब हमारे आईनी अदालत के सरबराह हैं। मैं तो इसके ऊपर, मुझे तो अभी तक जिसे कहते हैं ना, मेरी खुशी नहीं ख़त्म हो रही। यकीन करें, मैं कह रहा हूँ कि सारी पाकिस्तान की में कल आपने एक पार्टी थी, सॉरी मैं रात को बिजी था, आ नहीं सका, आपने डिनर कराया काफ़ी बंदों को। हाँ, मैंने डिनर कराया, मैंने कई लंगर खानों पे जाके तकसीम किया। मैंने कहा बिल आखिर कौम की किस्मत बदल गई है, बिल्कुल, ठीक है। एक अरसे से यहाँ पे तमाशा लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, वैसे एक और भी एक फैक्ट है सर भाई, वो फैक्ट ये है कि ये जो जिस नोट का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा किसी बड़े केस में, किसी मामले में उनका कोई नोट नहीं आया है, कोई जजमेंट उनका ऐसा बड़ा नहीं है किसी आईनी कानूनी मैटर के ऊपर जिसको बंदा कह सके हाँ यार ये बड़ी ज़बरदस्त काबिलियत थी उनकी, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की थी, जिसकी बेस पर उनको सरबराह बनाया जाना बहुत ज़रूरी था। तो बाकी तमाम ही जजेस के कैरेक्टर पे कोई ना कोई फैसला ज़रूर है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उससे इतफाक़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनके पल्ले था ही कुछ नहीं। लेकिन चले बहरहाल एक चॉइस थी कि इदारे ने बना दिया। अब असद साहब आगे आते हैं, थोड़ा सा कमीशन तो बन गया। अब होना यह था कि कल कमीशन के तहत बनने वाली एक 3 रुकनी कमेटी भी थी, उनको चाहिए था कि वो बैठते, अपना इजलास करते और कुछ केसेस फिक्स करते, कुछ आज के लिए, कुछ कल के लिए। अभी ज़ाहिर है हफ्ता तो पूरा पड़ा है, बिल्कुल, तो वो केसेस लगाते और केसेस को मुकाना शुरू करते। लेकिन हुआ ये कि वो कमेटी भी नहीं बैठी, ठीक है, और आज कोई केस आईनी बेंच ने सुना भी नहीं। और बल्कि हुआ ये कि कल इजलास से पहले ही हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बेंच के एक रुकन जैसे नईम अख्तर अफगान साहब, वो अपने रूटीन के बेंचेस भी उनसे भी रुख्सत लेके तो वो कोयटा चले गए। अब आई डोंट नो, अचानक जब इस तरह से कोई जज जाता है रुख्सत लेके, तो मे बी कोई इमरजेंसी हो कि ऐसा मामला हो, वरना नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर ही जाया जाता है। अब रीज़न क्या है नाज़रीन, ये मैं अभी तक इसको टेक आउट नहीं कर सका। सच्ची जो बात है, हमें ब्लफ मारने का फ़ायदा नहीं होता कि बंदा गलत खबर दे बाद में माफ़ी मांग रहा हो। तो चीज़ ये है कि अलबत्ता वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। अब आईनी बेंच 7 रुकनी है, हो सकता है ये 5 बिठा दें, बिठा भी सकते हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली चीज़ है। अगर बिठा भी दें तो कम से कम 5 ही बैठ के आज को केस सुने थे। सब कोई केस आज नहीं सुना उन्होंने आईनी बेंच ने। वैसे तो उन्हीं तमाम जजेस ने रूटीन के केस सुने, लेकिन जिस काम के लिए उनको कल स्पेशल वो इतना वो मामला हुआ वो नहीं सुना। देखिए, उनकी ज़रूरत रियासत को थी, इस हुकूमत को थी, ठीक है। वो ज़रूरत पूरी हो गई है उनके आने से। अब वो केस सुने ना सुने, वहाँ पर कम से कम उनके आने से अब वक्ती तौर पे हुकूमत ने अपने जितने आईनी मामलात में फंसी हुई थी वो इस सुप्रीम कोर्ट से बचा लिए, बहरान से निकल आए। उनको लगता है बहरान से निकल आए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बहरान में मुब्तला कर दिया, लेकिन कम से कम खुद वो समझता है कि बहरान से निकले, हालांकि निकले खुद भी नहीं है। लेकिन एक वक्ती गोल उन्होंने अचीव किया है कि आईनी पिटिशंस पेंडिंग ही रहेगी, वो लगे ना लगे ये उनके लिए मैटर नहीं करता। और मेरे ख्याल में ये इस आईनी बेंच के लिए भी इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। इनके लिए यही बहुत है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक टोपी पहन ली है, जिसके बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो आप उनको कह सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि उनके पास वो आईनी इख्तियार ही नहीं है जो पूरे मुल्क में उनका, जहाँ पे उनकी रिट हो। ना आर्टिकल 184(3) है उनके पास है कि अगर कहीं पर किसी मजलूम की दाद रसी की जरूरत हो तो वो कर सकें, ठीक है। ना उनके पास आर्टिकल 186 है कि अगर सदर ने कोई राय लेनी होगी वो दे सकते हैं, ठीक है। ना अब माजरत के साथ उनके पास उस तरह से दीगर आइनी मामलात और इख्तियारात हैं। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के मीटरों के केस सुनेंगे, 3 मरला विरासत के झगड़े सुनेंगे, ठीक है। कोई कत्ल हो गया उसके मुकदमा, और कोई किसी की ज़मानत होगी, ये 4 चीज़ें वो सुन सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो आइनी तौर पर उनकी एक रिट थी पूरे मुल्क में वो ख़त्म हो चुकी है। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं, मेरी नज़र में नहीं, कम से कम वो रहे। अब वो एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, वो भी 10 जजेस के, हाँ जी, ठीक है। बाकी 7 तो अब उनसे सुपीरियर है, वो आइनी बेंच में बैठे हुए हैं और उनके पास असल इख्तियारात हैं। असल उनके पास है। तो फिर मेरी नज़र में लाइक वो अरे तू सब ऐसा कुछ हो सकता है कि फ़र्ज़ करें आइनी बेंच अगले हफ्ते बैठता है और कहता है जी हमने अगले हफ्ते के लिए फ़िलहाल लिस्ट हमने जारी कर दी है, ये केसेस हम सुनेंगे। वो अपने केस लगा लेते हैं। दूसरी तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है 3 रुकनी, वो बाय मेजॉरिटी अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं हमने ये वाले 2 जज कराची रजिस्ट्री में भेजने हैं, तो फिर आइनी बेंच कहाँ बैठेगा? आइनी बेंच हवा में वैसे तो बैठना चाहिए उस सूरत में, लेकिन ये बड़ा देखें अब आने वाले दिनों में मुझे यानी कि चीफ जस्टिस और सीनियर जज की कमेटी भी बेसिकली आइनी बेंच के अंडर ही आएगी। उनसे पूछेंगे तुसी दसो की प्रोग्राम में हम उसके मुताबिक अपना शेड्यूल बनाएं सर। यस, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है ना कि जो आने वाले दिनों में इन 2 किस्म की अदलिया में अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, उसमें बहुत से ऑप्शन हैं। एक आपने अभी बयान किया है कि लाइक आप 2 जजेस को किसी और रजिस्ट्री भेज देते हैं, लाहौर, कराची, कहीं पर भी, तो आइनी बेंच क्या करेगा? बिल्कुल, वो 2 महीने केस ही ना सुन सके। यस, और दूसरा एक और भी है कि यही जो अब नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है, अब नॉर्मल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, वो उनके सामने केसेस आए और वो कहें नहीं कि ये आईनी बेंच का केस बनता है, वहाँ पे जाना चाहिए, और वो कहें कि नहीं ये हमारे ही लगेगा, हम ही सुन रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? ऑब्वियसली केस नहीं छीन सकते, ज़्यादा रिव्यू कर लेंगे ये, ठीक, और रिव्यू में भी कहेंगे नहीं बनता ही नहीं, फिर आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? तो वो एक ऐसी सूरत हाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट अब भी अगर चाहे इस आईनी बेंच को गैर मौसर करना तो ये कर सकती है, लेकिन देखना है कि क्या अब ये करेंगे या नहीं, ये तो अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसला होगा। और वो जब जज थे तो वो हमेशा पतली गली से निकलते रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ पोजीशन ली ना मेरे साथ ली, लेकिन अब बतौर चीफ जस्टिस वो ये नहीं कर पाएंगे। उनको अब पोजीशन लेनी पड़ेगी, या उनको वो पोजीशन लेनी पड़ेगी जो चीफ जस्टिस काजी फैसल की लेगेसी, उनको उस पर खड़ा होना होगा। पॉलिसियों का तसलसल, यानी आप कहना चाह रहे हैं उनको तसलसल, क्योंकि देखें ना मुल्क में तसलसल, अब देखें ना आर्मी चीफ का भी 5 साल कर दिया गया, तो अब चाह रहे हैं मुल्क में हर चीज़ में तसलसल आए, तो या तो उनको वो तसलसल का हिस्सा बनना होगा, और या फिर उनको अपने आईनी स्तून की जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए पोजीशन लेनी होगी, या उनको चीफ जस्टिस काजी फैसल की तरह जो बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह के कि आपने अपने इदारे से गद्दारी की और मुदाखलत के दरवाजे खोले, या तो उनको अपने इदारे से वही गद्दारी करनी होगी जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल करके गए, और या फिर उनको अपने इदारे के साथ खड़ा होना होगा। उनको अपने जजेस को ये यकीन दहानी करवानी होगी कि वो इदारे के साथ है। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, 6 जजेस के लेटर के बाद बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अपना एतमाद अपने साथी जजेस में खोया था, क्योंकि उस पर उन्होंने जो कुछ किया तो जजेस ने कहा कि नहीं यार ये हमारा नहीं, ये किसी और का है। ऐसे ही तो अगर जस्टिस याहिया अफरीदी भी यही करेंगे कि वो जो एक सो कॉल्ड आईनी तरमीम हो गई है, जो अमेंडमेंट्स हो गई हैं, वो उसको कहेंगे जी ठीक है हम मानते हैं जी, चलो जी आगे काम चलाओ, तो यकीन रखिए उनको अपने जजेस का फिर एतमाद हासिल नहीं रहेगा। और ये इसी तरह ही होता है जिस तरह फौज में अगर आर्मी चीफ को अपने कमांडर्स का एतमाद हासिल ना हो तो वो फौज नहीं चला सकता, तो अगर एक चीफ जस्टिस को भी अपने साथी जजेस का एतमाद हासिल ना हो तो वो अदलिया नहीं चला सकता। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल बनता है ना, अब वो क्योंकि केस लिया हुआ है, सो मोटो लिया गया, 184(3) है, वो जाएगा आईनी बेंच में। अब यही अफरीदी साहब उसमें कर ही कुछ नहीं सकते, क्या कर देंगे? 6 जजों के लेटर का केस तो वही सुना जाएगा, आईनी बेंच सुनेगा, तो अफरीदी साहब के हाथ से तो निकल की गेम।
मैं यही कह रहा हूँ ना, ये उनको देखना होगा कि क्या वो सुकून से वो बैठ सिर्फ बैठ के देख सकें, इनको बेचारे कर दो कुछ सकते नहीं तमाशाई देख आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन देखें ऑप्शंस है ना, 2 ऑप्शंस तो भी हमने डिस्कस किए, ऐसे ही है। ठीक है, कि ताकि दूसरी साइड को एहसास हो कि भाई ये आइनी बेंच नहीं चल पा रहा, कुछ करना पड़ेगा, एक दफ़ा इस आइनी तरमीम को रिव्यू करवाना पड़ेगा। वो जो कि मजीद जजेस तरमीम करके उस बेंच को ऐसा इख्तियार दे देंगे कि ये भी खत्म हो जाएगा, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अमेंडमेंट करके कमेटी खत्म कर देंगे कि सारा कुछ आइनी बेंच करेगा, तो फिर क्या कर लेंगे। देखो वो तो एक धमकी तो वहाँ से ये भी लगाई जा रही है ना कि अगर आपने 26वीं आइनी तरमीम को छेड़ा तो हमने जो 27वीं आइनी तरमीम रोकी हुई है उसमें हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ जाएंगे, बेंच छोड़ेंगे, हाँ। ठीक है। तो वो इस किस्म की धमकियाँ तो लगा रहे हैं, लेकिन अब ये इनको देखना है कि ये क्या उन धमकियों के ज़ेरे असर रह के और अपने इदारे को कंप्रोमाइज़ रखें, क्योंकि अब सॉरी टू से मेरे नज़र में ये कंप्रोमाइज़ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इवन कि यूएन कहता है कि ये अंडरमाइन हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यानी कि आपने ये 26वीं आइनी तरमीम करके इंतहाई कामयाबी से पाकिस्तान की पार्लियामान को और हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपनी अदालत की आलमी साख ही ख़त्म कर दी। और आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ये मैं बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये जो पिछले दिनों इंटरनेट के ऊपर कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, इसके बारे में हमारी रियासत को बहुत अहम लोगों की तरफ से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, ये कन्वे कर दिया गया कि अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद आप जो ऑन पेपर भी अभी हम आपको डेमोक्रेसी कंसिडर करते हैं, फिर हम आपको नहीं कंसिडर करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये वही सिस्टम होगा जो चीन में और रूस में है, जहाँ पे इंटरनेट और इस किस्म की पाबंदियाँ और सब कुछ है और एक कंट्रोल्ड एक्सेस है उन सबको, तो कह रहे हैं फिर आप उस लिस्ट में चले जाएंगे, आप डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की लिस्ट में चले जाएंगे। और अगर आपकी अदलिया की भी साख ख़त्म होगी तो फिर आप सोचिए ना, उसके बाद हमें कौन डेमोक्रेसी मानेगा। तो ये बड़ा ही, आप क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल पे ले गए हैं तो एक थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू भी डिस्कस कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीत के इलेक्शन, ठीक है, सदर बन गए अमेरिका के। अब सुना वहाँ पे भी ये सोचा जा रहा है कि कमेला हैरिस को कोई नहीं सरबराह बना दिया जाए कि इंटरनेशनल मामला सारे वो देखेगी और जो जंगें मारने, अमेरिका ने जो हर मुल्क में जंग कराई हुई है, कहीं ऑन रिकॉर्ड कहीं प्रॉक्सी रह के, तो जैसे अरब स्प्रिंग पूरा करवाया था और कभी यूक्रेन वॉर, कभी क्या, और फ़लस्तीन का इशू भी, तो ये सारे मामला आईनी उनका सदर देखा करेगा क्या वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि सिमिलरिटीज़ देखें, इमरान खान गवर्नमेंट से हटे, उधर ट्रंप हटे, इमरान खान पे पर्चों का बारिश हो गई, उस पर भी पर्चों की बारिश हो गई, उनकी सजाएं खैर इलेक्शन तक टाल दी वहाँ की अदालतों ने, यहाँ रात को 12-12 बजे तक लगा के देते रहे। कातलाना हमला इमरान खान पे भी हुआ, ट्रंप पे भी हुआ, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। वो भी इमरान खान भी इलेक्शन जीता, उन्हें ट्रंप भी इलेक्शन जीता, लेकिन वहाँ पे शायद इलेक्शन कमीशन वो चाइना का था अमेरिका में, उनसे संभला ही नहीं मामला, और यहाँ पे वाले ज़रा तगड़े थे, इन्होंने संभाल लिया। तो सिमिलरिटीज़ तो हैं। और क्या यहाँ पे भी आपको आईनी तरमीम करके आईनी सत्र बनाया जाएगा, ये क्या किया जाएगा? देखें वो तो ये है ना कि हमें ये पहले चेक करना चाहिए सिकंदर सुल्तान राजा से कि उनके फॉर्म 47 पे अमेरिका में कौन जीता, ठीक है। तो हम तो अपने इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ रिजल्ट मानते होते हैं, ठीक है। हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं काजी फैसला, वो कह गए थे कि आईनी बॉडी है उसका एहतराम करें, उसका हाँ जी, उसकी बात माने, तो हम तो उनकी बात मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रंप की जीत है, ये मैंने वैसे आज रात को वीलॉग करना था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। आपके यहाँ पर बैठे हुए बाज़ लोग काफ़ी उस पर पिछले कुछ दिनों से परेशानी का शिकार हैं, और उसकी वजह जो कुछ पीटीआई ने कुछ अरसे में बाहर किया है, और उसकी वजह से यहाँ पर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पर बैठे हुए कुछ की लोगों से किसी तरह से कुछ रवाबत बहाल की जाए। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दे दी है, ट्वीटिंग शुरू हो गई है। ऐसा इकबाल साहब के बारे में ये ट्विटर के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, मैंने खुद से वैसे वेरीफाई नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी पुरानी ट्वीटिंग जो ट्रंप के खिलाफ थी वो डिलीट करना शुरू कर दी। मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा, जिनसे वहाँ पर रवाबत अब करने की कोशिश की जा रही है, ओके, ठीक है। और
ये जो अभी थोड़ा बहुत पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, बुशरा बीबी और ये सब कुछ आना शुरू हुआ है, आपको इसको उस तनाजुर में देखना होगा कि कोशिश की जा रही है यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से ही टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अच्छा, इसी वाले से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो आपने अच्छा किया बात छेड़ दी। नवाज शरीफ साहब जब पहले गिरफ्तार थे, फिर अस्पताल में थे, फिर प्लेटें ऊपर नीचे हुई, वो सारा वाक़या सबको पता है। गए पाकिस्तान से बाहर लंदन गए, बाद में एक्सटेंशन वाला मामला आया, जब वोट देने की बारी आई बाजवा साहब को, उन्होंने वहाँ से हल्फिया साहब को कहा कि भाई जी अलग तो सारे वोट दोगे, वोट दे दिया गया, बाजवा साहब की एक्सटेंशन होगी। अब कल से अब यहाँ पे देखें, कॉमनैलिटीज़ देखें। अब बताइए कि हो सकता है मेरा सवाल गलत हो सकता है ठीक हो, लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। इधर हमारी बुशरा भी रिहा होती हैं या पीटीआई को हल्का सा टेम्परेचर लो मिलता है, तो कल बैरिस्टर गौर साहब से पूछा गया कि आपने मुखालफत क्यों नहीं की, एब्सटेन किया, मुखालफत में वोट नहीं दिया आप लोगों ने, मतलब वोटिंग का हिस्सा नहीं बने, मुखालफत भी कर सकते थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा, प्रोफेशनल वकील हैं, और गौर साहब ने भी कहा कि यार ये इंटरनल मामले हम इसमें नहीं पढ़ते होते। तो जो भी थोड़ा सा जिसको रिलीफ मिलना शुरू होता है या थोड़ा सा कूल डाउन होता है या पाकिस्तान से बाहर जाके यहाँ रह के वो इस मामले के ऊपर सारा आ जाता है, तो इससे रिजल्ट आपको पहले जैसे ही नहीं निकलता नजर आ रहा कि जो नवाज शरीफ ने वोट दिया, बाद में पता लगा जी हमारे तो 19 से रब्ते शुरू हो गए थे। इधर भी कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है, और पीटीआई ने यहाँ पे भी देखे मुखालफत नहीं की। मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक है, एंड रिजल्ट। हाँ, यहाँ पे हर कोई चीफ की खुशनुदी चाहता है। ठीक है, मियाँ साहब बाहर जा चुके थे, उन्होंने वहाँ से वोट करवाया, और राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड अभी कुछ अर्सा पहले माना कि हमने वहाँ पे पहला फौज का एतमाद हासिल किया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा 19 में रब्ते शुरू हो गए थे हमारी और सारा मामला हो गए थे। तो पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने ये स्क्रिप्ट और ये फिल्म इतनी दफ़ा देखी है कि अब भी अगर हमें समझ ना आए, ठीक है, तो मेरे ख्याल में कम से कम हमें सहाफ़त छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। ठीक है, हम सब ये देख रहे हैं, आपने खुद इतनी मिसालें दे दी, 2019 में ये हुआ, फलान हुआ, नवाज शरीफ, तो वी नो, और अब इतनी सिमिलरिटीज हो तो हम कहीं नहीं, तब डील हो रही थी, इस दफ़ा कोइंसिडेंस है कि सब कुछ हो गया। पाकिस्तान वैसे तो कलमे के नाम पे बना, तो मौजूदात यहाँ पे बहुत होते हैं, लेकिन अब इतने ज़्यादा होने लग गए तो फिर लगता है शायद वलीउल्लाह सारे बन गए। आखिरी सवाल, वैसे तो आपने इंटरनेशनल व्लॉग रात को करना है, ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से आपको, जैसे बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं, मुझे और लोग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि जैसे वो फिशिंग कर रहे होते हैं ना, वो पहली कुंडी फेंकेंगे अडियाला जेल में, इमरान खान को निकाल के ऐसे करके बाहर ले जाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रंप एक तो है अनप्रेडिक्टेबल, दूसरा अमेरिकन अपने कौमी मुफाद से हट के टका टुका भी नहीं करते। अच्छा, अब रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, ट्रंप के इमरान खान से अच्छे रिलेशन रहे। ट्रंप की सदारत में मियाँ साहब, आपको याद है सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस हुई थी, नवाज शरीफ साहब गए थे, ट्रंप भी था, जब वो तलवारों से डांस भी ट्रंप ने और उसकी बेगम ने किया था। उस वक्त किसी तस्वीर में मियाँ साहब ट्रंप के करीब नहीं नजर आए थे। बताते हैं उस वक्त के हुकूमती लोग बताते हैं कि जी कहा गया था स्पेशली सऊदीज को ट्रंप की जानिब से कि बंदा मुझे नेड़े नजर ना आए, क्योंकि उसके बाद नवाज शरीफ पनामा में फारिग हो गए थे। देखिए, वो जाहिर बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होती है और वो रेगुलर रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं, तो उनको पता चल गया होगा कि यार ही इज द लूजिंग हॉर्स। उन्हें पता चल गया होगा, या यहाँ तो कहते हैं यार जो करा रहे अमेरिका करा रहे। ये हमने तो वैसे वो जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं ना, वो हमेशा सेल्फ पिटी स्टेट में रहते हैं कि हमारे साथ फलान ने ज्यादती कर दी, फलान ने अपने गिरबान में देते हैं कि हम खुद भी बहुत निकम्मे थे। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही वो सारा आदमी साजिशों पर डालता है, उन्हें करता और हम जी पीछे रह गए। ठीक है, जहाँ तक रह गया, आपने खुद बहुत बेहतर मिसाल दी कि अमेरिका हमेशा अपने मफादात देखता है। ठीक है, तो इमरान खान साहब को फर्स्ट कज़न नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के, यस, कि वो आते सार फ़ोन करेगा कि यस, ठीक है, वो नहीं होगा। और पीटीआई के लोगों को मुझे थोड़ा सा उन पर अफसोस भी होता है कि आप पहले कह रहे थे इसी अमेरिका ने हमारे साथ खिलाफ साजिश किया, अब उसी अमेरिका से कह रहे हो कि आप हमें बाहर निकाल के दो, ये मत करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, एक बंदा आपको नज़र रखनी होगी, उसका नाम है जुल्फी बुखारी। वो क्या करेगा आने वाले दिनों में, दैट विल मैटर अ लॉट। तो जुल्फी बुखारी साहब पे नाज़रीन नज़र रखें कि इंटरनेशनल कैंपेन्स जो है ना सारी वो कर रहे हैं, तो लेट्स सी
कि जुल्फी बुखारी साहब ने जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि मेरी जेब में बहुत सारी कंपनी है, वो ऐसे कार्ड्स पड़े हैं, मैं खेलता रहूँगा वक्त के साथ साथ। तो लेट्स सी अब वो कौन सा कार्ड निकालते हैं, कौन सा कार्ड खेलते हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ भी आएंगे। अल्लाह हाफिज़।